So hello and welcome guys, this is Ashutosh, your host, and I welcome you all in this new segment of concept of the day of electrical machines. So today guys, we are discussing today what is the working principle of a three phase induction motor. तो गाइस आज का हमारा प्रश्न है या क्वेश्चन है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, कार्यकारी सिद्धांत जिसको आप बोलते हैं, वो क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर गाइस, देयर आर टू डायग्राम्स ड्रॉन ऑन द स्क्रीन. At the left side, this is three-phase squirrel cage induction motor. You can clearly see over here. And at the right side, this is the construction diagram of three-phase slip ring induction motor. So guys, motor कोई सी भी हो, चाहे squirrel cage rotor हो, चाहे slip ring motor हो, the working principle should be same. It must be same. Okay, so guys, basically हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो कोई सी भी मोटर हो, वेदर इट इज स्क्विरल केज और स्लिप रिंग मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल इज द सेम. सो गाइस, बेसिकली इंडक्शन मोटर और एसिंक्रोनस मोटर इज कॉमनली यूज्ड एसी इलेक्ट्रिक मोटर. सो आप जानते हैं गाइस, इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं क्योंकि यह सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं करती, बजाय इसके सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रोटेट करती है. और यह एसी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर है. ये सिंगल फेज में भी आती है और थ्री फेज में भी इंडक्शन मोटर आती है. गाइस, थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज देयर and as well as single phase AC supply is also there. So there are three phase induction motors as well as single phase induction motors are there. And guys, regardless of the type of induction motor, the working principle is the same. और इसका working principle किस पर based है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं guys, second point, the working principle is based upon Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसको बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है इसका कार्यकारी सिद्धांत. और यहां पर क्या होता है गाइस, द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी स्क्विरल, वेदर इट कुड बी स्क्विरल केज रोटर और वाउंड टाइप रोटर या स्लिप रिंग रोटर. यहां आप देख सकते हैं, देखिए स्टेटर है, ये आप यहां पर देख सकते हैं गाइस, दिस इज द स्टेटर. दिस इज द स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर, जो कि सिंक्रोनस मोटर का और इंडक्शन मोटर का सेम पाया जाता है. द स्टेटर इज द सेम वेदर इट इज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर. सेम थ्री फेज डेल्टा और स्टार कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड एट द स्टेटर आर्मेचर एंड थ्री फेज एसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड. यहाँ पर थ्री फेज एसी सप्लाई दी जाएगी. और गाइस, का रोटर, इंडक्शन मोटर का रोटर आप देख सकते हैं, दिस इज द स्क्विरल केज रोटर और ये स्लिप रिंग रोटर, जो हम आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं गाइस, हमने डिस्कस किया था. वी ऑलरेडी डिस्कस द डिफरेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर्स, द डिफरेंसेस बिटवीन स्क्विरल केज रोटर एंड स्लिप रिंग रोटर आप देख सकते हैं यहाँ पर. सो गाइस, बेसिकली ये इंडक्शन मोटर है, दिस इज द इंडक्शन मोटर एंड यू नो देयर इज इट इज कॉल्ड सिंगली एक्साइटेड मोटर. ओनली थ्री फेज एसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर टर्मिनल एंड थ्री फेज एसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू द स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग. और इसके अलावा कोई भी अलग से और सप्लाई नहीं दी जाती है. नो एक्सटर्नल सप्लाई इज गिवन टू द इंडक्शन मोटर. ओके, ओनली थ्री फेज एसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड, इसलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगली एक्साइटेड मोटर. और यह फेराडेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है. सो इसको जनरलाइज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है गैस, क्योंकि यह काफी सिमिलैरिटी रखती है एक ट्रांसफार्मर से. हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है इसमें, लेकिन फिर भी सिद्धांत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction, the induction motor and transformer are similar. तो अगर आपको ट्रांसफार्मर अच्छे से आता है
if you have understood the working principle of transformer, so you can understand the working principle of 3-phase induction motor. So guys, basically next point पढ़ते हैं. The induction motor is referred to as asynchronous motor, and because they operate at a speed less than the synchronous speed. So आप पहले से जानते हैं guys, you already know ns speed. ns is the synchronous speed at which the rotating magnetic field is rotated. ns rpm 120 f/p आप पहले से जानते हैं. जो स्टेटर पर यहाँ पर फील्ड बनती है आप देख सकते हैं यहाँ पर. These are the stator magnet. This is the north pole, this is another north pole, और ये पोलैरिटी है जो नॉर्थ, जो स्टेटर के इनर पेरीफेरी पर आप देखते हैं यहाँ बहुत सारे स्लॉट्स हैं. There are various slots and teats. These are teats, these are called teats, and these are called slots. And copper conductors, round shaped conductors are placed in these slots, and the 3-phase armature winding, whether star or delta, is connected here in the slots. यहाँ स्लॉट पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है और पोल्स बनते हैं ये मैग्नेटिक पोल्स पर. यहाँ पर मैग्नेट फॉर्म होता है गाइस. तो आप देखते हैं. सो हम अगले स्लाइड में मूव करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं व्हाट इज द हाउ इट वर्क्स. So guys, basically the stator winding is fed with a 3-phase AC supply, then alternating current flows, and then alternating flux is produced around the stator winding due to AC supply. तो यहाँ पर गए सबसे पहले 3-phase AC supply यहाँ पर आप देख सकते हैं. This is the R phase, this is Y phase, and this is B phase of a polyphase supply system. So this is the 3-phase AC voltage, और यहाँ से 3-phase AC supply voltage आपको देना पड़ेगा. This is called stator armature terminal. So the alternating current will flow into the each phases of these polyphase system, and then armature windings will produce the rotating magnetic field. आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ से जैसे ही करंट फ्लो होगी तो यहाँ से ये जो इसका स्टेटर है, स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के कारण जो कि अल्टरनेटिंग करंट होती है, और वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. दैट विल प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जिसके कारण से ये जो स्टेटर के पोल्स हैं इसके ऊपर मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द सप्लाई प्रोग्रेशन. जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे ये मैग्नेट्स अपने स्थान को बदलेंगे. नाउ द मैग्नेट्स विल बी शिफ्टेड, will be changed its positions. Okay, so it will look like the rotating magnetic, and it will look like the rotating magnetic field is rotating on the stator. So guys, basically क्या होता है, अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो ns rpm पर रोटेट करती है, और जिसकी स्पीड 120 f/p rpm से आप फॉर्मूले में आप लिखते हैं. So guys, what happens? This alternating flux revolves with synchronous speed. The revolving flux is called as rotating magnetic field. और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. सो गाइस, बेसिकली देखिए यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्टेटर पे आने वाली करंट को I1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग में इंड्यूस होने वाले EMF को E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको स्टेटर फ्लक्स या phi1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एयर गैप में रोटेट करेगा. दिस इज द स्टेटर फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय phi s guys, and this will revolving flux which revolve in the air gap, in this air gap. And what happens guys, conductors, these are the rotor conductors. Okay, these are the rotor conductors, and rotor is stand still. rotor अभी भी स्थिर है. अब क्या होता है गाइस, यह रोटर स्थिर होता है, और एयर गैप फ्लक्स जो है, जो रिवॉल्विंग फ्लक्स है स्टेटर का, वह इसके ऊपर लिंक करेगा. द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड and rotor conductors causes an induced EMF in the rotor conductors according to the Faraday's law of electromagnetic induction. अब गाइस, दोनों के बीच में
जो रिवॉल्विंग फ्लक्स है स्टेटर का, जो एयर गैप में मूव कर रहा है, और ये स्थिर कंडक्टर्स जो हैं, स्टैटिक कंडक्टर्स ऑफ रोटर्स अभी भी स्टैटिक है, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आने के कारण, ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी द फ्लक्स विल बी कट बाय दीज स्टेशनरी कंडक्टर्स। और फ्लक्स कैसा होगा, वो अल्टरनेटिंग नेचर का है, समय के साथ चेंज हो रहा है। दैट फ्लक्स इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो गाइस, जैसे ही इसके अंदर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर एक ईएमएफ क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ E2। और इसमें क्या होता है गाइस, चूंकि रोटर शॉर्ट सर्किटेड है, रोटर्स इज केप्ट शॉर्ट सर्किटेड वेदर इट इज स्लिप रिंग और स्क्विरल केज। सो बेसिकली स्लिप रिंग हो या स्क्विरल केज हो, रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है स्टार्टिंग पर। तो क्या होता है गाइस, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, फिर रोटर करंट्स फ्लो होगी I2 इज द रोटर करंट्स विल फ्लो, ओके, एंड रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड द सेंटेंस, द रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड एंड हेंस रोटर करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट इज व्हाई सच मोटर्स आर कॉल्ड इंडक्शन मोटर। और इसी सिद्धांत के नाम पर इसका नाम इंडक्शन मोटर पड़ता है। सो गाइस, जैसे ही रोटर करंट इसमें सर्कुलेट करेगा इस कंडक्टर्स में, रोटर से भी फ्लक्स बाहर आता है और वह भी एयर गैप में रोटेट करता है। द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रोटर, द रोटर फ्लक्स प्रोड्यूस्ड from these rotor currents will also rotate or revolve in this air gap with the already running stator flux. So the rotor flux phi2 or stator flux phi s, due to the interaction of both these flux, a torque, electromagnetic torque is developed. So guys, अब क्या होगा, स्टेटर फ्लक्स जो है रिवॉल्व कर रहा है पहले से, और रोटर के अंदर भी एक फ्लक्स आ गया है जो एयर गैप में इसी के साथ रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड पर। तो दोनों के इंटरेक्शन के कारण, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा और यह रोटर को मूव कराएगा। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहां देख सकते हैं, now induced current in the rotor will also produce alternating flux around it, and the direction of induced rotor current according to Lenz law is such that it will tend to oppose the cause of its production. So guys, अब इस रोटर को इस रोटेटिंग फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लेंज का नियम काम करता है, एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जिसके कारण यह उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में rotating magnetic field is already running. So in order to reduce the flux cutting, in order to reduce the induction of EMF, and in order to reduce the torque generated, torque produced, यह टॉर्क को कम करने के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ को कम करने के लिए उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, and this is called the Lenz law. Okay, and now what happens guys, rotor currents are produced due to the relative velocity between rotating stator flux, you already know, and the rotor will try to catch up with the stator RMF. अब जैसे ही guys, as the electromagnetic torque is developed, जैसे ही टॉर्क डेवलप होगा इस मोटर के अंदर, वैसे ही रोटर इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करने के प्रयास में आगे बढ़ेगा, और thus the rotor rotates in the same direction as that of stator flux to minimize the relative velocity. जैसा हमने अभी डिस्कस किया, रोटर उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस दिशा में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है या रन कर रहा है, और however, हालांकि the rotor never succeeds in catching up the synchronous speed. This is the basic working principle of induction motor. So guys, यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, this is the stator magnet, जहां से फ्लक्स आ रहा है, और ये स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, दिखाया गया है घूमता हुआ, और ये रोटर का कंडक्टर जो है ये फ्लक्स को कट करेगा इसमें। यहां से रोटर फील्ड क्रिएटेड बाय इंड्यूस्ड करंट, ये रोटर फील्ड क्रिएट हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी।
guys, now what happens? Rotor tries to catch up the synchronous speed of the stator field and hence it rotates, but in practice rotor never succeeds in catching up. Guys, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस राइट साइड वाले डायग्राम में जो ये वाला बड़ा सर्कल है ये A है और इसको मैंने नाम दिया है स्टेटर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो गाइस, सपोज दिस इज कॉल्ड स्टेटर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज ऑलरेडी रनिंग. इसको हमने नाम दिया है A. मान लीजिए ये स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इसका पोल मान लीजिए इस तीर के निशान के पास पहुंचा है. ये तीर का निशान है गाइस, यहाँ पर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड का पोल आ गया है और अब रोटर जो है वो हमने नाम दिया है B. दिस इज द रोटर, एक्चुअल रोटर स्ट्रक्चर ऑफ इंडक्शन मोटर. अब ये रोटेट करता हुआ इसका पोल इसके पीछे रहेगा गाइस. देखिए ये यहाँ पर है तो इतना जो गैप है ये स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है जो 1500 आरपीएम है एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ रोटर व्हिच इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो गैप है गाइस इन दोनों के बीच में, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, हमेशा एक गैप रहेगा. अगर ये पोल स्टेटर का आगे बढ़ेगा तो रोटर का उसके पीछे रहेगा. मान लीजिए यहाँ पर गाइस ये आप देख सकते हैं सेकेंड इंस्टेंट कि मान लीजिए स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो घूमते हुए उसका पोल यहाँ पर आ गया है मान लीजिए, और रोटर का जो है वो पोल वो है इसके पीछे है. तो अभी भी इतना जो डिस्टेंस है, इतना जो गैप है, दिस इज द गैप ऑलवेज क्रिएटेड बिटवीन स्टेटर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड and the speed of actual rotor. So this is called slip. अब यहाँ पर slip आ जाएगा गाइस, इसी को आप बोलते हैं slip. और रोटर जो है, in fact the rotor is always lagging behind the rotating magnetic field of stator. This won't stop the motor. हालांकि मोटर रुकेगी नहीं और मोटर में इतना जो गैप है इसके स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच और रोटर की एक्चुअल स्पीड के बीच में ये जो गैप है या स्लिप है, इसी को हम स्लिप कहते हैं. दिस विल बी कॉल्ड स्लिप. तो दिस विल बी ऑलवेज मेंटेन, दिस गैप विल बी ऑलवेज मेंटेन गाइस. तो दिस इज कॉल्ड स्लिप. और आप जानते हैं स्लिप की वैल्यू परसेंटेज स्लिप ns माइनस nr अपॉन ns इंटू 100. ये आप देख सकते हैं जहां पर ns सिंक्रोनस स्पीड है, ns is the synchronous speed and that is given by 120 f upon p where f1 is the stator frequency and p is the number of poles rpm. So this is the synchronous speed और ये रोटर स्पीड है, एक्चुअल रोटर स्पीड है. तो this is important point guys, but torque will continuously be exerted due to relative speed. That is why the rotor rotates at speed which is always less than the synchronous speed. और गाइस हमेशा इसीलिए इंडक्शन मोटर जो है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करेगी. इट इज ऑलवेज कॉल्ड एसिंक्रोनस मोटर और यही स्लिप हमेशा बरकरार रहती है. और इस स्लिप की वैल्यू आप जानते हैं गाइस इंडक्शन मोटर में 0 से 1 के बीच में लाई करती है. सो पॉइंट टू बी नोटेड, इफ रोटर कैचेज अप द स्टेटर स्पीड there won't be any relative speed between the stator flux and the rotor, hence no induced rotor current, no torque production to maintain the rotation. So guys, अगर ये सिंक्रोनस मोटर बन जाती है, मतलब स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों एक ही स्पीड पर 1500 आरपीएम पर अगर रन करेंगे, तो यह जो रोटर जो है इसकी जो स्क्वायरल केज वाइंडिंग है या जो शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग है उसमें कोई भी फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी फ्लक्स कटिंग नहीं होगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा गाइस. सो दिस विल बिकम सिंक्रोनस मोटर. ये सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी जहां पर स्लिप 0 होती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो स्लिप क्या है हम एक बार फिर से देखते हैं गाइस. व्हाट इज द स्लिप? सो स्लिप कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ स्पीड between the stator's rotating magnetic field. देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, this is the A जो है बड़ा सर्कल देखिए, this is the stator's rotating magnetic field. It is running in clockwise direction with ns rpm and that is equal to 120 f upon p rpm and the actual rotor's speed, the difference of speed between the stator's rotating magnetic field एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड. देखिए एक्चुअल रोटर स्पीड कहां पर है, ये वाली इससे कम है गाइस.
Okay, the rotor speed is always lagging behind the synchronous speed, and there is a gap, and this gap is called slip. This gap will be called slip. Okay, and slip is denoted by S, and formula for slip is given by slip ns minus nr upon ns into 100. So guys, this is slip ns minus nr upon ns. So this is very important feature. So slip अब हम डिस्कस करते हैं गाइस इसकी स्पीड क्या होगी. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द स्पीड. देखिए, पॉइंट्स टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड. देखिए, स्टेटर फील्ड है ये स्टेटर का स्ट्रक्चर है गाइस. 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेटर स्ट्रक्चर, देखिए स्टेटर का स्ट्रक्चर जो सिलिकॉन स्टील से बना है, लेमिनेटेड है. दिस इज द स्टेटर स्ट्रक्चर. फिर स्टेटर पे घूमने वाली फील्ड, the rotating magnetic field revolving, okay, and that is called stator magnetic field. So stator structure, first point. Second point, stator's rotating magnetic field. Third point is rotor structure. This is the rotor structure guys, you can clearly see over here, rotor structure. और फोर्थ पॉइंट इज रोटर मैग्नेटिक फील्ड, जो रेयर गैप में यहां से जनरेट होने के बाद रन करती है, दैट इज कॉल्ड रोटर फील्ड. सो गाइस, दीज आर द 4 पैरामीटर्स. अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड जो ns rpm पर रन कर रहा है. देखिए ये वाला स्टेटर फील्ड, स्पीड ऑफ स्टेटर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रनिंग विथ rpm ns rpm, उसकी स्पीड with respect to the stator structure. So guys, stator structure stand still है, उसकी कोई स्पीड नहीं है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी गाइस वो ns माइनस 0. ns मतलब स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड, ns rpm के साथ रोटेट कर रहा है, और स्टेटर का स्ट्रक्चर जो 0 rpm पर है, कोई स्पीड नहीं है, तो ns माइनस 0 will become ns, means 1500 rpm will be the answer guys. सेकेंड पॉइंट देखिए, ओके, नोट इट डाउन. द स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड, सेम स्पीड. स्टेटर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रनिंग विथ ns rpm विथ रिस्पेक्ट टू द रिवॉल्विंग रोटर स्ट्रक्चर. अब गाइस देखिए, स्पीड ns rpm पर रन कर रहा है ये, और रोटर का स्ट्रक्चर है ये जो nr rpm पर मूव करता है, हमेशा रन करता है. सो द रिलेटिव स्पीड क्या होगी गाइस? ns minus nr rpm आप यहां पर देख सकते हैं. Okay, you can clearly see ns minus nr, the relative velocity between speed of stator field, stator's rotating magnetic field, and with respect to revolving rotor structure. Revolving rotor structure is running with nr rpm, so the relative velocity will become ns minus nr rpm. So if ns is 1500 rpm, ns की वैल्यू 1500 rpm है, और रोटर की एक्चुअल स्पीड 1440 rpm है, 1440 rpm है, तो गाइस रिलेटिव वेलोसिटी होगी 60 rpm. फिर देखिए थर्ड पॉइंट. ओके, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड. द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड गाइस, जो रोटर से प्रोड्यूस होने वाली रोटर मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी ns rpm पर रन करती है, और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटर स्ट्रक्चर. तो स्टेटर स्ट्रक्चर 0 rpm पर रन करता है, करता ही नहीं है, दैट विल बी ओके इमूवेबल, ओके स्टैंड स्टिल. सो अगेन द आंसर विल बी ns rpm 1500 rpm. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द रिवॉल्विंग रोटर स्ट्रक्चर. सो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड हम जानते हैं ns rpm पर मूव करता है. ओके, द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड मूव्स विथ ns rpm and with respect to revolving rotor structure. So guys, the speed of revolving rotor structure is nr rpm. तो अगेन यहां पर आंसर हो जाएगा ns minus nr, क्योंकि स्पीड रोटर फील्ड की स्पीड ns rpm होती है, और रिवॉल्विंग रोटर स्ट्रक्चर की स्पीड nr rpm होती है, जो एक्चुअल रोटर है. So guys, again the answer is the relative velocity between these two is ns minus nr, so it becomes 60 rpm is the answer. So guys, that's it for today. We will meet in a new video tutorial session. Till then, goodbye.